आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान की जानिब से अपने वालिद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया गया। लंदन में मुकीम कासिम खान की अपील उस वक्त सामने आई है जब उनके अहले खाना और उनके वालिद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के साथियों का ये कहना है कि उन्हें इमरान खान तक रसाई से इनकार कर दिया गया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत के बारे में बढ़ते हुए खदशात और उनके ठिकाने के बारे में सवालात के दरमियान उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रावलपिंडी की अदियाला जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उन्हें तकरीबन मुकम्मल तन्हाई में रख दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब जुम्मा को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर हमला करते हुए दावा किया गया है कि राजभवन की तरफ से मनमानी मुंतकिली और बुलडोजर का इस्तेमाल मरकजी इलाके में मुंतखब हुकूमत को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। जम्मू के एक हिंदू खानदान की जानिब से एक मुसलमान सहाफ़ी को 5 मरला ज़मीन का तोहफा आज दिया गया, जिसका घर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक दिन पहले ही मस्मार कर दिया गया था। ये ज़मीन कुलदीप शर्मा की जानिब से अता की गई है, जिसने कि अपनी बेटी के जरिए ही मलकियत के दस्तावेजात मुतासरा को सौंपे हैं। इस लम्हे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसने कि मुतनाज़िया मस्मारी मुहिम के तनाज़ुर में ही इत्तेहाद की अलामत के तौर पर ही बड़े पैमाने पर तवज्जो मबसूल कराई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू में हुकाम के जरिए एक सहाफ़ी के घर को मस्मार करने पर तनकीद करते हुए कहा गया है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के हाल ही में असेंबली में पार्टी के बुलडोज़र मुखालिफ बिल को मुस्तरद करने के फैसले के वहशियाना नताइज भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुम्मा को कहा गया है कि इन्हदाम की हालिया मुहिमें मुंतखब हुकूमत की जानकारी या फिर मंजूरी के बगैर ही चलाई जा रही हैं और ये अवाम की मुंतखब करदा इंतजामिया को शर्मिंदा करने और कमज़ोर करने की दानिस्ता साजिश है। नामानगारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राजभवन की तरफ से तैनात अफसरान मुतल्लिका वज़ीर से मशवरा किए बगैर ही या फिर मुंतखब हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर ही बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हर महकमे में फील्ड स्टाफ का तकर्रुर हुकूमत की मंजूरी से होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कमिश्नर सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ठीक हैं, लेकिन तरक्याती अथॉरिटी के सीईओज और रेवेन्यू स्टाफ का तकर्रुर मुंतखब हुकूमत के जरिए किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से अफसरान को बगैर किसी मशावरात के ही तैनात किया जा रहा है और वो कहते हैं और वो कहीं और से ही आने वाले हिदायत पर अमल कर रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान बर्रा की जानिब से जुम्मे के रोज कहा गया है कि बीजेपी का जमीन से मुतल्लिक कानून, जिसका नाम द रेगुलराइजेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स बिल था, असल में जम्मू कश्मीर की करीब तरीन खानदानों की इज्जत और रहने के हक के तहफ़्फ़ुज़ के देने के लिए ही तैयार किया गया था। बर्रा के मुताबिक वो लोग जो स्टेट लैंड, काचराई, कॉमन और शामिलियत लैंड पर 20 साल से ज़्यादा रह रहे थे, वो कब्जा गिर नहीं बल्कि मुल्की कानून के मुताबिक आर्टिकल 21 के तहत पनाह के हक रखने वाले शहरी हैं। बर्रा ने यह भी कहा है कि इस बिल का मकसद एक मरतबा इंसानी बुनियाद पर दिया गया तहफ़्फ़ुज़ था, ताकि गरीब परिवारों को घर गिराने की कार्रवाइयां और बेदखली से बचाया जा सके और उन्हें वो मालिकाना हकूक दिए जा सके जिनके लिए वो सालों से इंतजार कर रहे थे। डोडा जिले में पुलिस की जानिब से जुमा को एक शख्स को मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर फिरका वराना तौर पर हसास और इश्तियाल अंगेज मवाद अपलोड करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई जिले के ब्योली इलाके के अमरीक सिंह वल्द रणबीर सिंह के खिलाफ नेहरू चौक के रहने वाले हुसैन बाबर नेहरू ने पुलिस स्टेशन डोडा में दर्ज कराई गई तहरीकी शिकायत के बाद की है। जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से अवंतीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर कालिदम तंजीम जैश ए मोहम्मद से मुंसलिक दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश किया और दहशतगर्दों की हिमायत में मुलविस एक दहशतगर्द साथी को गिरफ्तार किया। श्रीनगर पुलिस की जानिब से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 132 बटालियन और 213 बटालियन सीआरपीएफ की महिला कंपनी के एहलकारों के साथ जुम्मा को अलल सुबह शहर के लालचौक इलाके में एक मुश्तरका मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन किया और सरप्राइज तस्दीकी मुहिम चलाई। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से जुमा को तिहाड़ जेल हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो अलीदगी पसंद रहनुमा यासिन मलिक को मुनासिब तिब्बी इलाज फराहम करें, जो कि दहशतगर्दी के एक मुकदमे में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जस्टिस नैना बंसल कृष्णा की जानिब से नोट किया गया है कि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर मौजूद यासिन मलिक को कोई हाई लेवल की बीमारी नहीं है, वो किसी भी ऐसी बीमारी में मुब्तला नजर नहीं आते हैं और ये भी कहा गया है कि अगर जेल में उनकी हालत के मुताबिक तिब्बी इलाज दस्तयाब नहीं है तो उन्हें अस्पताल में फराहम किया जाना चाहिए, जहाँ पर उनके लिए उनके मुताबिक सहूलियात मौजूद हों। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से दिल्ली के लाल किले के करीब महला खुदकश कार बम धमाके की अपनी तहकीकात को तेज कर दिया गया है और एक गिरफ्तार मुलजिम उत्तर प्रदेश के लखनऊ के डॉक्टर शाहीन सैयद को साइट पर पूछगिछ के लिए हरियाणा के फरीदाबाद ले जाया जा रहा है।
मंशियात की गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने आज एक 2 मंजिला रिहायशी मकान के साथ 4 मरला अराजी जिसकी मालियत तकरीबन 75 लाख रुपए की है उसको नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की दफात के तहत जब्त कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जुम्मा को जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के ऊंचे इलाकों में मुश्तबा नकलो हरकत की इतला मिलने के बाद मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की गई। हुकाम की जानिब से जुम्मा को वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में चाजुरा पुल को ट्रैफिक नकलो हरकत के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि जब माहिरीन ने हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान की वजह से इसे गैर महफूज करार दिया उसके बाद ही इसे बंद करने का हुक्म जारी किया गया। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से जुम्मा को सरमाई इजलास से कबल मुल्क के कई शहरों में फिजाई आलूदगी पर पार्लियामेंट में बहस करने का मुतालबा किया गया। एक एक्स पोस्ट में राहुल गांधी की जानिब से मरकज पर सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया गया कि फिजाई आलूदगी के मसले के लिए कोई भी मंसूबा या फिर जवाबदेही नहीं है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से जुम्मा को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर कौमी दरअल-हुकूमत में खराब AQI की वजह से हेल्थ इमरजेंसीज पर उनकी खामोशी पर तनकीद की गई है और बिगड़ती हुई फिजाइया आलूदगी पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस का मुतालबा भी किया है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से जुम्मा को इल्जाम लगाया गया कि असम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा सरमा आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख के सबसे बदउनवान वज़ीर आला हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पवन खेड़ा ने दावा किया है कि सरमा जानते हैं कि असम के लोग उन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में शिकस्त दे देंगे, इसलिए वो उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की मदद ले रही हैं जो कि उनकी मुखालफत करते हैं। लोकसभा की अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन के मुकदमे की समाअत के दौरान ही एक ड्रामाई मोड़ आज दिखा गया। कलीदी सबूत के तौर पर पेश की गई CD को जुमेरात को ही पुणे के MP MLA की खसूसी अदालत के सामने चलाए जाने पर खाली पाया गया। वाज़ेह रहे तो राहुल गांधी को लंदन की एक तकरीब में दिए गए खिताब के दौरान ही हिंदू नजरियाती विनायक दामोदर सावरकर को मुबैना तौर पर बदनाम करने के मुकदमे का सामना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर अगले महीने 4 से 5 दिसंबर तक हिंदुस्तान का सरकारी दौरा किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के एक सरकारी बयान के मुताबिक दौरे के दौरान पुतिन 23वें हिंदुस्तान रूसी सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ बातचीत करेंगे। और हांगकांग की बुलंदोबाला इमारत में महलक आतिशज़दगी से 128 से ज़ायद अफराद की हलाकत के बाद मुल्क की इंसदाद बदउनवानी के निगरान इदारे की जानिब से जुम्मा को महलक हाउसिंग एस्टेट में लगने वाली आग के सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।